देखो ऐसे फिगर बनाओ, मान एग्जाम्पल 206 का 24, ये फिगर बना हुआ है ए, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, सर्किट देखिए, ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, डायगोनल में जुड़े हुए हैं, ई बोर्ड की वैल्यू दी है, मुझे ए बी का कोई प्रतिरोध बताना चाहिए। अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, उनको भी समझाने की कोशिश करें, तो मान लो यहाँ से आई करंट चली, यहाँ पे आई वापस आएगी, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, एक में आर है, एक में फिर आर है और एक में फिर आर, लेकिन हम 3 रास्ते यहाँ से गए हैं तो 3 रास्ते यहाँ पे आएंगे। जो ये ऐसे सर्किट आया है और ये ऐसे ही निकल गया, ए बी, इसको मान लो एम एन ओ। ध्यान से देखो, बिंदु ओ पे करंट बढ़ी है, जितनी करंट यहाँ से आ रही थी और उतनी ही करंट यहाँ से जाएगी भी, क्योंकि आने और जाने वाली करंट बराबर है दोनों दिशाओं में, तो ये दोनों सर्किट अलग अलग मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी जितनी करंट आ रही थी उतनी उतनी ही करंट चली गई। यहाँ भी बराबर प्रतिरोध है, यहाँ भी बराबर प्रतिरोध है, तो ये माना जाता है कि ये सर्किट यहाँ पे अगर हम ना जोड़ें और जोड़ें तो दोनों पे कोई फर्क नहीं है। तो बिंदु O पर परिपथ को अलग अलग माना जा सकता है, और जैसे अलग अलग मानोगे वैसे सवाल लग जाएगा। ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये O ऐसे हो गया, ये देखो ये R हो गया, ये R हो गया, तुम खुद लगा सकते हो, ध्यान से देखिए, ये इसको अलग अलग माने, ये A M N। अब बताइए M से N को जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, ये दोनों श्रेणी जो आएगा इसके समांतर, फिर तीनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी जो आएगा इसके समांतर, फिर दोनों समांतर, या इसको R, इसको R, देखो और सही कर देते हैं, ये भी R, ये भी R, इसको O मान लो, MON का प्रतिरोध, MON का प्रतिरोध कितना होगा बताइए? R1 = R + R बराबर 2R, और MN का प्रतिरोध, बातें ना करो जो बातें कर रहे हो, ये मत सोचो तुम्हारे मतलब का सवाल नहीं है, कहाँ मतलब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है, किसी कंपटीशन में चल रहा है। MN का प्रतिरोध हमने R2 मान लिया, तो 1/R2 = 1/R + 1/2R। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, जो आगे इसके समांतर हो जाएगा, तो ये 3/2R आ गया, R2 = R/2R/3। नाउ AMNB का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R डैश मानोगे तो R + R2 + R कितना हो गया? 2R + 2R/3 कितना आ गया? 8R/3। इसका 8R/3 हो गया, ये दोनों क्या है? श्रेणी है, इसके समांतर A। अब कुल प्रतिरोध R हो तो 1/R = 1/R डैश + 1/2R + 1/R लग गया। एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तीनों हो गए समांतर, जैसे लोग प्रतिरोध निकल। हम तुम्हें अंतर की बात बताएं जो पेपर में होने वाला है। सही बात यह है कि प्रतिरोधों का संयोग तुम्हारे कोर्स से हटेगा। अब आप किताब में देखोगे तो प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं, इसलिए प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन वाले त्रिकोणीय सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएगा किरचॉफ के नियम का, वो होगा दोनों का, प्रतिरोधों से भी लगेगा, किरचॉफ के नियम से भी लगेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किरचॉफ के नियम से भी लग जाए। फिर तो बता दिया, मैं तो निराश हो गया। ऐसे में मैं लगे हाथ अगला बताता हूँ, 25 नंबर देखो, 26 नहीं 25 नंबर, ए से बी को जाने के
3, बी पे कितने पहुंचे 3 और बीच पे कितने हैं 6, तो तीनों समांतर तीनों समांतर फिर तीनों से, लेकिन उन्होंने के 4 पर नियंत्रण लगाया। और बताओ बंदे को